पीओके में रह रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे भारत सरकार, प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील। पूर्व एमएलसी व वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में रहने वाले लोगों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया कि पीओके के नागरिकों पर पाकिस्तान की सेना द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं और वहां के लोगों के लोकतांत्रिक तथा मानवाधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। बता दें कि मीडिया ब्रीफिंग के दौरान प्रदीप शर्मा ने कहा कि पीओके के लोग लंबे समय से उपेक्षा और दमन का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां के नागरिकों की आवाज को दबाया जा रहा है और उन्हें बुनियादी सुविधाओं तथा अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि पीओके के लोगों के हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाए जाएं। शर्मा ने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहां के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। पूर्व एमएलसी ने कहा कि पीओके के नागरिकों को न्याय, विकास और बेहतर भविष्य की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर उचित स्तर पर उठाएगी और पीओके के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रयास करेगी। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों की भी सराहना की तथा कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता सर्वोपरि है। संवाददाता अमरजीत सिंह, पुंछ। नमस्कार। पिछले 3 दिनों से जो हमारा पीओजेके है उसमें हमारे जो लोग हैं पीओजेके के लोग, उनके साथ जो बर्बरता की जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है, उनको वहां पर मारा जा रहा है पाकिस्तान के रेंजर के द्वारा, पाकिस्तान के जो मिलिट्री है, आर्मी है, उसके द्वारा है। क्योंकि मैं खुद पीओजेके विस्थापित पर्सन हूं। मैं हमारे बाप दादा जो हैं वो पाकिस्तान पीओजेके जो है वो जो जहां पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है वहां से हम लोग आए थे। क्योंकि जो पीओजेके है वो उसका विलय जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर का विलय जो है ये भारत के साथ हुआ था, वो हमारा हिस्सा है। आज उन लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। हमारी जो भाऊ बहन बेटियां हैं उनको उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनको घरों से निकाल कर मारा जा रहा है, रात को ब्लैकआउट किया जा रहा है, खासकर भीमबर में, मीरपुर में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में और जितना भी हमारा इलाका है, जितना भी हमारा पीओजेके का इलाका है उनमें से निकाल कर लोगों को मारा जा रहा है। ये नहीं पता कि कितने लोग मारे गए हैं, क्योंकि खबरें जो बताती हैं 2000 के ऊपर लोग जो हैं उनकी हत्या की जा रही है। पर मैं सोचता हूं हजारों की तादाद में वहां पर लोगों का कत्लेआम जो है, श्रेआम जो है, कत्ल जो है वो हुआ है, खासकर रावलाकोट में। और छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है और उनकी लाशें जो हैं वो सड़कों पर पड़ी हैं, लाश उठाने नहीं दिया जा रहा है, लाशों को कोई संभालने वाला नहीं है वहां पर दफनाने के लिए उनको लाशों को दफनाने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था 1990 में जिसमें यह कहा गया था कि हमने पीओजेके जो है वो हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमने उसको लेना है। क्योंकि वो लोगों को इसीलिए मारा जा रहा है, वो देशभक्त हैं, वो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं, उनके साथ इसीलिए बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। वो इलाका हमारा है, उसको अब मौका है उस इलाके को आप लो और उन लोगों को इन सब जो है मुसीबतों से, जो उनके ऊपर जुल्म, जो तशद्दुद उनके ऊपर हो रहा है, वो हमारे बहन भाई हैं, उनको उससे आजाद कराया जाए। फिर मैं एक बात और कहूंगा, ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है। पहले वहां से हमारे जो पीओजेके के लोग हैं उनको भगाया गया है, हम लोग भागकर यहां पर आए। अब उन लोगों का साथ तो रह गए थे हमारे भाई, चाहे वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कोई भी है, मुस्लिम भाई हैं, आज वही जो हमारे साथ किया गया था 1947 में, आज मेरे भाई उनके साथ, उन भाइयों के साथ वो हो रहा है। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको इसका बदला जो है, उनको इसका बदला देना पड़ेगा, खून का बदला खून से देना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को जो है दाकू तले चने जो है भारत जो है चुबाएगा। आगे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इससे बड़े ऑपरेशन की जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर। मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, जल्द अज जल्द हमारा पीओजेके का हिस्सा है उसको आप
लेकर उन लोगों को जो है गुलामी से निजात दिलवाएं। धन्यवाद।